नमस्कार। आज जो है मैं आपको एक गणेश जी की कथा और सुनाने जा रही हूँ। मैंने एक पहले भी सुनाई है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत सारे त्योहारों का देश है। यहाँ समय समय पर अनेक तीज त्योहार आते रहते हैं। महिलाएं व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, कथाएं कहती हैं। तो हर कथा के बाद हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर करते हैं, क्योंकि वही हमारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। तो विभिन्न त्योहारों पर अगर हम अलग अलग कहानियां कहेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज मैं एक ऐसी कहानी गणेश जी की सुनाने जा रही हूं, जिसमें भगवान विष्णु जो है अपना विवाह करने के लिए जा रहे हैं। बारात तैयार है, सारे बाराती तैयार हो गए कि चलो भगवान विष्णु की शादी हो रही है, हम भी बारात में चलेंगे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि सभी तो सुंदर हैं, अच्छी हैं, ये गणेश जी हैं, इनकी कितनी बड़ी तो सूंड है, नाक देखो कैसा है, और इनका पेट जो है वो कितना आगे निकला हुआ है, इनके इतने बड़े बड़े कान हैं, ये तो बहुत बुरे लगेंगे बारात में, इनको नहीं लेके जाना। और जब ये भोजन करते हैं तो मनो भोजन कर लेते हैं, 1.25 मन लड्डू इनके सामने रखो, 1 मिनट में खा जाते हैं। जब उस व्यक्ति ने ये बात कही तो सभी देवताओं ने सोचा कि ये बात तो सही कह रहा है, हमें गणेश जी को नहीं लेके जाना। लेकिन अगर ऐसे कहेंगे कि तुम्हें नहीं लेके जा रहे, तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि देखो गणेश जी, तुम घर में रहो और घर की रखवाली करो। जब मैं लक्ष्मी जी से विवाह करके आ जाऊंगा, तब जो है हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। गणेश जी सीधे साधे भोले स्वभाव के थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं घर पे ही रहता हूँ। लेकिन आप नारद जी को तो जानते ही हो, उनका तो काम ही है दूसरों का बसा बसाया घर उजाड़ना। तुरंत जैसे ही घर से अभी बारात रवाना ही हुई कि नारद जी आ गए। कहते गणेश जी तुम अकेले बैठे हो? उन्होंने कहा। कहते तुम बारात में नहीं गए? कहते नहीं, मैं घर की रखवाली करूंगा। तो नारद जी ने कहा तुम्हारा इतना बड़ा अपमान कर दिया कि सबसे पहले जिस गणेश जी की पूजा होती है, जिसके बिना कोई विवाह शादी कोई मांगलिक कार्य होता ही नहीं है, वो तुम्हें घर छोड़कर चले गए और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। अब गणेश जी ने विचार किया कि हुआ तो मेरे साथ गलत ही है, लेकिन अब क्या करूं। उसने कहा, गणेश जी ने कहा कि अब कुछ हो सकता है क्या? कहते क्यों नहीं हो सकता, अगर तुम चाहो तो हो सकता है। तो कहते क्या करो? कहते ऐसे करो कि जमीन को थोथी कर दो। उसने कहा अच्छा। तुरंत अपने मूषक सवारी है गणेश जी की, बुलाया उसे। कहते सारे चूहों को इकट्ठा करो और धरती को थोथी कर दो। उन्होंने धरती को थोथी कर दिया। अभी भगवान विष्णु का रथ चला ही था कि पहिया जमीन में धंस गया। अब लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो पहिया नहीं निकला। तो किसी वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि चलो बढ़ई को बुलाते हैं, वो ही निकालेगा, कुछ ठोका पिट्टी करेगा तभी निकलेगा। बढ़ई को बुलाया गया, उसने कोशिश की, नहीं निकला। तो उसने कहा जय गणेश जी महाराज, हे गणपति गणेश, काटो कलेश। जब वो ऐसे बोलने लगा तो सारे देवी देवता कहते ये क्या बोल रहे हो तुम, गणेश जी का नाम क्यों ले रहे हो? तो उसने कहा कि जब तक गणेश जी का नाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, ये तुम्हारा रथ भी फंसा ही रहेगा। तब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा हमने ये क्या कर दिया, गणेश जी के बिना तो विवाह संभव ही नहीं है, इसलिए चलो इस पहिए को तो बाद में निकालेंगे, पहले गणेश जी को बुला कर लाते। तो बारात वापिस आई, घर से पहले गणेश जी को बुलाया गया, फिर जाके विवाह संपन्न हुआ और वो रथ का पहिया भी निकल गया। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ घर आए तो सभी प्रसन्न थे। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु के कार्य को सिद्ध किया, सभी लोगों के कार्य सिद्ध करते हो, वैसे ही हम सब के भी सिद्ध करना।
बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कहानियाँ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना, ताकि नोटिफिकेशन अगली वीडियो का सबसे पहले आपको मिल सके।